राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब हम बैसाख मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियां सुनते हैं। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान न करे। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर उन्हें हिलता डुलता जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। तब राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाया करती थी। इस तरह पूरा बैसाख मास व्यतीत हो गया। किंतु बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन पहरेदारों ने ये देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा में स्नान करती थी। उधर राजा ने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व अगर स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से वह बंदरिया को गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें प्रसव पीड़ा हो तो तुम घंटी बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा के अन्य और भी रानियां थी जिससे राजा को उनसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अतः जब उन्हें पता चला कि बंदरिया को गर्भ ठहर गया है, यह समाचार जानकर अन्य रानियों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और भावी संतान का नाश करने के लिए वे अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने लगी। तब बंदरिया के महल में घंटी लगी हुई देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ठहरी भोली भाली, उसने पूरी बात रानी को बता दी। तब रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर के देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने में आकर घंटी बजाई थी। तब राजा ने रानियों से पूछा तो रानियों ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह तो पशु है, न जाने दिन में कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहने पर राजा ने बंदरिया के महल में से घंटी हटवा दी। कुछ दिनों के बाद बंदरिया को प्रसव पीड़ा हुई तो अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब अन्य रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के बैसाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दिया और यह आदेश दिया कि इसे ले जाकर नदी में बहा दो। और फिर उन रानियों ने शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और रानियों ने राजा को एक दासी के हाथ कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर पैदा हुआ है। जब राजा ने सुना तो उन्होंने संतोष कर लिया कि जब अन्य रानियों से ही मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो यह बंदरिया तो पशु है, इससे मैं क्या उम्मीद कर सकता था। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुमार के चाक पर रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिन चाक पर आए और वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा तो उन्हें उसके ऊपर बड़ी दया आई। कुमार कुमारिन भी निसंतान थे तो उन्होंने उस बच्चे को अपने लिए भगवान की भेंट मानकर बड़े ही प्रेम से बच्चे का लालन पालन करने लगे। जब वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ और उसे मालूम हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, तब एक दिन उस बालक ने अपने पिता से कहकर मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और पनघट पर जाकर बैठ गया और दासियों को देखकर मिट्टी के हाथी घोड़े से कहने लगा कि अरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो पानी पियो।
जब दासियों ने कुमार के बच्चे के मुख से यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख बालक, कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर कुमार के बच्चे ने उन दासियों से कहा कि जब बंदरिया के पत्थर पैदा हो सकता है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। कुमार के लड़के का यह उत्तर सुनकर दासियों ने जाकर अन्य रानियों से पूरी बात कह दी। तब उन रानियों को पूरा यकीन हो गया कि यह कुमार का लड़का ही बंदरिया का पुत्र होगा। तब उन रानियों ने राजा से कहकर कुमार के लड़के को देश निकाला दे दिया। उसके बाद वह कुमार का लड़का वन में जाकर रहने लगा। जब चैत्र माह में गणगौर के पूजने का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे में बैठ गया। उधर राजा की और साहूकारों की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने लगी और झूला झूलने लगी। कुछ समय के बाद उन्हें पानी की प्यास लगी तो उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से पीने के लिए पानी मांगा। तो कुमार के लड़के ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तभी मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो उन कन्याओं ने मना किया, लेकिन पानी की बहुत तेज प्यास लगने के कारण वे मान गई और उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सभी लड़कियों का उसके साथ ब्याह हो गया। फिर वे सभी लड़कियां घर आ गई। घर आने के बाद कई महीने निकल गए, लेकिन किसी भी लड़की का सावा नहीं निकला और न ही उन्हें देखने के लिए कोई लड़का ही आया। सबकी माताएं कहने लगी कि ऐसा क्या हुआ कि हमारी लड़कियों को न तो कोई देखने आता है और न ही इनका सावा निकलता है। उन लड़कियों के माता पिताओं को चिंता सताने लगी। तब उन लड़कियों की माताओं ने यह बात एक नायन से कही और नायन से कहा कि जहां हमारी लड़कियां बैठकर के खेलती है वहां जाओ और उनकी बातें सुन करके आओ और हमें आकर के बताओ। तब वह नायन उस स्थान पर गई जहां वे लड़कियां बैठकर के खेलती थी और बातें करती थी। जहां लड़कियां खेलती थी वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर वह नायन बैठ गई और उन लड़कियों की बातें सुनने लगी। तब वे लड़कियां नायन से बोली कि माताजी, आप हमारी बातें सुनने के लिए आई हो क्या? तो वह नायन बोली कि नहीं बेटा, मैं क्यों तुम्हारी बातें सुनूंगी, मैं तो यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वे सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगी। एक बोली कि हम सबने कुमार के बेटे के चारों ओर फेरे दिए थे, तो शायद हमारा उसके साथ ब्याह हो गया है, इसीलिए हमारा कोई सावा नहीं निकल रहा और न ही हमें देखने के लिए कोई लड़का ही आ रहा है। नायन ने उन लड़कियों की सारी बातें सुन ली और जाकर उनकी माताओं को बता दी। उसके बाद उन लड़कियों के माता पिता कुमार के घर गए और बोले कि हमारी लड़कियां तेरे बेटे के साथ फेरे खा चुकी है, इसलिए इनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुमार दंपति बोले कि मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा, कैसे उनका भरण पोषण करेगा। तभी यह बात कुमार के लड़के ने सुन ली। कुमार के लड़के ने अपने माता पिता से कहा कि माँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, आप इन सब के साथ मेरा ब्याह करवा दीजिए। तब उन लड़कियों के माता पिता ने धूमधाम से कुमार के लड़के के साथ अपनी लड़कियों का विवाह कर दिया और बदले में उन्हें खूब सारा दान दहेज दिया। इस तरह कुमार के लड़के ने 108 लड़कियों से विवाह किया। आगे चलकर हर पत्नी से उसे एक एक पुत्र पैदा हुआ। तब एक दिन बंदरी के बेटे ने अपनी पत्नियों से कहा कि चलो आज हम सब राजमहल में चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाया कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। कुमार के लड़के ने पहले ही अपनी पत्नियों को समझा बुझा दिया था कि वहां महल में एक बंदरिया बैठी हुई मिलेगी, तुम सब उनके पैर लगना। उसके बाद कुमार अपनी 108 पत्नियों और 108 पुत्रों को लेकर महल में पहुंचा। तब कुमार के बेटे की पत्नियां
बंदरिया के पैर लगी और अपने अपने पुत्र को उनकी गोद में बिठाया, लेकिन वे दूसरी रानियों के पैर नहीं लगी। इससे अन्य रानियों को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि ये कुमार का बेटा हमारे साथ मस्करी कर रहा है। उसकी औरतें बंदरिया के तो पैर लग रही है, लेकिन हमारे पैर नहीं लग रही। तब सभी रानियों ने इसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा ने कुमार के बेटे से इसका कारण पूछा। तब कुमार के बेटे ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं इस बंदरिया का पुत्र हूँ। मेरे जन्म लेते ही इन रानियों ने एक दासी के हाथ मुझे नदी में फेंकवा दिया था, लेकिन उस दासी को मेरे ऊपर दया आई तो उसने नदी में मुझे न फेंक कर कुमार के चाक पर छोड़ दिया। कुमार दंपति ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर आपको यह बात झूठ लगे तो आप अपनी दासियों से पूछ लीजिए। तब राजा ने अपनी दासियों को बुलाकर इसकी सच्चाई पूछी। तब दासियां डर गई और राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रखा। उस बंदरिया के साथ उन लड़कियों को भी बैसाख स्नान का फल मिला, जिससे उन्हें राजपाट और राजा के यहाँ महल का सुख मिला। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण जंगल से लकड़ियां काटकर लाता था और शहर में बेचता था। उसी से उन दोनों का गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, बैसाख का महीना आया। सब लोग बैसाख स्नान कर रहे थे। तब उस ब्राह्मणी ने भी बैसाख स्नान करने का निश्चय किया। अब वह अपने पति के द्वारा लाई हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी निकाल कर के अलग रखने लगी और रोज बैसाख स्नान करने लगी। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने लगी, दिया बाती करने लगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी और तुलसी जी को सींचने लगी। ऐसा करते हुए उसे 1 महीना पूरा हो गया। तब बैसाख पूर्णिमा के दिन की बात है। उस दिन भी ब्राह्मणी जल्दी उठी, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, बड़ पीपल, आकड़ा और आंवले के पेड़ को सींचा, तुलसी जी को सींचा, उसमें दिया बाती करी, परिक्रमा करी और अपने पति के द्वारा लाई हुई लकड़ियों को जो इकट्ठा करा था उनका गट्ठर बनाया और बेचने के लिए जाने लगी। बेचने के लिए जाने से पहले उसने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे विष्णु भगवान, मुझे इन लकड़ियों का दाम इतना मिल जाए कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दूं। ऐसा कहते ही भगवान की कृपा से वे सभी लकड़ियां चंदन की हो गई। तब वह लकड़ियां बेचने के लिए गांव में निकल पड़ी। तब वह राजा के महल के सामने से गुजरी तो राजा को चंदन की लकड़ी की खुशबू आई। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि अरे ब्राह्मणी, तुम इन लकड़ियों के गट्ठर को कितने में बेचोगी? तो ब्राह्मणी राजा से बोली कि महाराज, मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है। बस इतना आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने पहरेदारों के साथ 5 ब्राह्मण जिमाने जितना सामान उस ब्राह्मणी के घर भिजवा दिया। ब्राह्मणी ने घर आकर दाल बाटी चूरमा बनाया और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया और साथ में दक्षिणा दी और उनसे पांव छू कर आशीर्वाद लिया। उस दिन उसके पति का लकड़ियों का गट्ठर नहीं बिका तो उसको आने में देर हो गई। इधर ब्राह्मणों को भोजन कराने और बैसाख स्नान के फल से ब्राह्मणी की झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 प्रकार के व्यंजन हो गए। पूरे घर में अन्न धन के ढेर हो गए। उधर पति का गट्ठर नहीं बिका तो वह बिना गट्ठर बेचे ही वापस घर आ गया। घर आया तो उसे अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दी तो उसने पड़ोसियों से पूछा कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। पड़ोसियों ने कहा कि तुम तो लकड़ियां बेचने के लिए चले जाते हो,
तुम्हारे पीछे से तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाती है, बाकी तुम जानो। इतने में ही ब्राह्मणी घर के बाहर आ गई और अपने पति से बोली कि हे स्वामी, यह हमारा ही घर है, आप भीतर आ जाइए। ब्राह्मण की उस दिन लकड़ियां नहीं बिकी तो वह पहले से ही दुखी और परेशान था। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से पूछा कि अरे तूने चोरी करी, डाका डाला, क्या किया, इतना धन कहाँ से आया? तब वह ब्राह्मणी बोली कि मैंने बैसाख स्नान किया था, पूरे बैसाख मास में बड़ पीपल, आकड़े और आंवले के पेड़ को सींचा था, तुलसी जी को सींचा था, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया था। हमारे ऊपर तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हुआ है। मुझे बैसाख स्नान में ब्राह्मण जी माने थे तो रोज आपकी लाई हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी निकाल कर के अलग रख देती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। आज जब मैं उन लकड़ियों को बेचने गई तो राजा के महल के सामने से गुजरी तो राजा ने मुझसे पूछा कि तुम इन लकड़ियों के गट्ठर को कितने में बेचोगी? तब मैंने राजा से कहा कि महाराज, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, इतना आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ दे दीजिए। राजा ने मुझे उतना ही सामान दिया। घर आकर मैंने चूरमा बाटी बनाया और ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। यह सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में दिया है। आज हमें वैशाख स्नान का फल भगवान ने दिया है। यह सुनकर उसके पति को बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास जैसा सुख पाया। और उसका पति बोला कि अगले बरस जब बैसाख का महीना आएगा तो हम दोनों जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचेंगे, तुलसी जी को सींचेंगे। उसके साल भर बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो दोनों ब्राह्मण दंपति ने जोड़े से बैसाख स्नान किया। उसके कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण दंपति को 7 पुत्र पैदा हुए। बैसाख मास के देवता, जैसे आपने ब्राह्मणी को बैसाख स्नान का फल दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की संपूर्ण फल प्राप्त करने वाली तीसरी कहानी सुनते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वेश्या दंपति अपने 2 बेटा बहू के साथ रहते थे। उस वेश्या का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता था और फिर बड़ पीपल, आकड़े, केले और तुलसी जी को सींचता और सुबह शाम दिया बाती करता था। तब एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था। वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से बैसाख मास लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वेश्या की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप इतने दुखी क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटा बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटा बहुओं से कह दो, उनमें से कोई न कोई नर्मदा नदी में से 1 घड़ा पानी लाकर आपको दे देगा। तब वेश्या बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें और बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचे। तब उसकी पत्नी बोली कि इसमें हर्ज ही क्या है, हम दोनों ही बैसाख स्नान करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कही है। तब वेश्या दंपति ने अपने दोनों बेटा बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। तब वेश्या के बड़े बेटे ने कहा कि बाबूजी, आपको तो ज्ञात है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे गांव में जाता हूँ। मुझे सुबह 5 बजे ही निकलना होता है, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तभी बड़ी बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनको खाना तैयार करके देना होता है। मैं भी नर्मदा घाट से चरा पानी का लाकर नहीं दे पाऊंगी।
क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा भी लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में मैं यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब छोटे बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी आप चिंता मत करो, हम दोनों ही आपके लिए एक एक घड़ा पानी का नर्मदा नदी से लाकर दे देंगे, आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। तब वेश्या का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि हे सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है, हम दोनों नर्मदा के तट पर चरा पानी लेने के लिए जाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी पहले नर्मदा घाट पर बैसाख स्नान कर लें। इस तरह माँ बाबूजी के साथ हमारा भी बैसाख मास में जोड़े से स्नान हो जाएगा। तो उसकी पत्नी सुशीला बोली कि यह बात तो आपने 16 आना सही कही है। तब दूसरे दिन से सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटा बहू नर्मदा घाट पर पहुंच गए। पहले उन्होंने सम स्नान किया और स्नान करने के बाद एक एक घड़ा पानी का भर कर लाकर अपने माँ बाबूजी को दिया। उसके बाद वैश्य दंपति ने एक एक लोटा जल का निकाल कर रख दिया और शेष जल से स्नान किया। फिर उस लोटे के जल से सूरज नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचा और 5 परिक्रमा लगाई। पहले के जमाने में घर के आंगन में ही बड़ पीपल, नीम, आकड़े, आंवले के पेड़ हुआ करते थे। जब वैश्य दंपति स्नान कर लेते, पूजा कर लेते, तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती थी, फिर उनके लिए चाय आदि लेकर जाती। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। तब बैसाख पूर्णिमा के एक दिन पहले वैश्य दंपति ने अपने छोटा बेटा बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ बैसाख स्नान किया है, इसलिए हमें बैसाख स्नान के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए तुम 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाना और उनके लिए स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी, आलू की सब्जी, टिपोरे बनाना। तो वैश्य के छोटे बेटा बहू ने कहा, ठीक है माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। दूसरे दिन छोटी बहू ने खीर, मालपुए, कचौरी, सब्जी, टिपोरे सभी बनाए और गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाने गई। तभी आधे रास्ते में उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियां आती हुई दिखाई दी। बहू ने सोचा कि ये भी तीर्थ यात्री हैं, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले चलूं। तब बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है, मेरे सास ससुर 2 जोड़ा ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलेंगे। तो पंडित और पंडितानी ने कहा कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें जहाँ भी भोजन मिल जाए हम वहीं भोजन कर लेते हैं। चलो, आज तुम्हारे घर का दाना पानी हमारे लिए लिखा है, तो आज तुम्हारे घर ही खा लेंगे। तब वैश्य के छोटे बेटे की बहू उनको लेकर घर आ गई। उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भर कर रखा और भोजन का थाल परोस दिया। सभी ने भर पेट भोजन खाया। तब वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी, तो उन्होंने घर में सबको ढेरों आशीर्वाद दिए। तब वैश्य दंपति बोले कि बहू, इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेकर के आए। वैश्य दंपति ने उनके चरण धोए और उनके चरणों उद्दक को सिर पर छिड़का। तभी भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को और उनके छोटा बेटा बहू को बैसाख स्नान और बड़ पीपल, आंकड़े के पेड़, केले के पेड़ और तुलसी जी को सींचने का पुण्य फल देकर के गए। उनके सत की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आए थे। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए तो वैश्य दंपति और बेटा बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ कि अचानक से पंडित और पंडितानी कहाँ गायब हो गए। तभी उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के ढेर से भरा पड़ा था। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्होंने देखा कि जहां राम और माता सीता बैठे थे
वहां भगवान राम की चरण पादुका का चिन्ह अंकित था और जहां माता सीता बैठी थी वहां सोने की मोरों की थैली पड़ी थी। जहां भगवान विष्णु बैठे थे वहां सुदर्शन चक्र का चिन्ह अंकित हो रहा था और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी वहां हीरे मोती सोने चांदी के जवाहरात के ढेर पड़े थे। तभी यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुए थे। पूरे गांव के लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। पूरे गांव भर के लोग उनके घर दर्शन करने के लिए आने लगे। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटा बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी बैसाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा से जल का घड़ा लाकर देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख मास में स्नान करना चाहिए, बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचना चाहिए। इससे घर से दरिद्रता का नाश होता है, घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे बैसाख मास में व्रत करना संभव न हो तो पूरे बैसाख मास में स्नान करके बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। दोनों समय घी का दीपक जलाना चाहिए। हे बड़ पीपल देवता, जैसे बैसाख मास के स्नान का फल आपने वैश्य दंपति को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की पुण्यफल वाली चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में कई जाति धर्म के लोग रहते थे। उनमें ही एक कुमार दंपति भी रहते थे। उनके पास एक गधा था। वह रोज गधे पर मिट्टी लाने के लिए पहाड़ी की तरफ जाते थे और गांव के अंत में मिट्टी के टीले नुमा पर्वत पर से मिट्टी खोदकर गधे पर लाद कर लाते थे और मिट्टी की मटकियां बनाकर के बेचते थे। कुमार दंपति का यही आजीविका का साधन था। कुमार दंपति की शादी को अनेक वर्ष हो गए थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। वे इसी चीज से दुखी रहते थे। कुमार दंपति बड़े ही दयालु, मिलनसार और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य भी करते थे। तब एक दिन कुमार के एक मित्र ने कहा कि अरे भाई, नदी के पार बहुत अच्छी चिकनी मिट्टी है, तुम वहां से मिट्टी लाया करो और मटकियां बनाया करो। इससे तुम्हारी मटकियां सुंदर और मजबूत बनेगी और उन मटकियों के दाम भी तुम्हें दुगने मिलेंगे। तब कुमार दंपति भी नदी पार से मिट्टी लाने का निश्चय किया। बैसाख का महीना चल रहा था। दोनों कुमार दंपति अपने गधे को साथ लेकर सुबह नदी में स्नान करते हुए नदी पार करके जाते और शाम को और वहां से चिकनी मिट्टी लेकर गधे पर लाद कर शाम होते समय वापस नदी पार करके स्नान करते हुए गांव में आते। इस तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया। कुछ समय के बाद कुमारन को गर्भ ठहर गया और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। पूरे गांव में उन्होंने लड्डू बांटे। फिर कुमार के सगे संबंधी और गांव वाले उन्हें बधाई देने पहुंचे और इसका कारण पूछा। तब गांव के सरपंच ने कहा कि हमें गांव में किसी पंडित जी से पूछना चाहिए। तब पंडित जी को बुला करके इसका कारण पूछा गया। पंडित जी ठहरे त्रिकालदर्शी। उन्होंने कुमार दंपति को देखते ही कहा कि इनसे अनजाने में ही बैसाख मास का स्नान हो गया, जिसका इन्हें फल मिला है। तब सरपंच ने कहा कि पंडित जी, अनजाने में ही बैसाख स्नान का इतना अच्छा फल मिला तो विधि पूर्वक बैसाख स्नान करने का कितना फल मिलता होगा। तब महात्मा जी बोले कि सरपंच जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो कोई भी विधि पूर्वक बैसाख स्नान करता है, बैसाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचता है, दिया बाती करता है, तो उन्हें इसका अक्षय फल मिलता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं। अभी पंडित जी बैसाख मास के महात्म्य और महिमा को बता ही रहे थे कि तभी कुमार दंपति के गधे की भी मृत्यु हो गई और उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया
उसे लेने के लिए देव विमान आया और वह गधा दिव्य देह धारण करके देवदूतों के साथ विमान में बैठ कर के चला गया। तब कुमार दंपति ने सभी से कहा कि इस गधे ने भी हमारे साथ बैसाख मास का स्नान किया था, उसे भी बैसाख मास का फल मिला है। गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने दो दो आश्चर्य देखे तो महात्मा जी ने बैसाख मास की पूरी विधि गांव वालों को बताई। तब महात्मा जी ने पूरे गांव वालों को बैसाख मास का महात्म्य सुनाया और कथा कहानियां भी बताई। बैसाख मास में क्या दान करना चाहिए, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को कैसे सींचना चाहिए, यह भी बताया। तब सरपंच ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए, इसका अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने की एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या अपनी पत्नी और छोटी बहन के साथ रहता था। वेश्या की पत्नी हर साल वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचती थी और जब वह पीपल के पेड़ को सींचने और पूजा करने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी साथ लेकर जाती थी। पीपल के पेड़ को सींचते समय वह मनी मन कहती थी कि हे पीपल देवता, मुझे बेटा दे दो। अगर आपने मुझे बेटा दिया तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। भाभी ने पूरे वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करते और सींचते समय यही विनती करी। तब पीपल देवता ने सोचा कि इसकी आज सुन लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि यह मेरे साथ अपनी ननद का ब्याह कैसे कराती है। इस तरह समय बीतने लगा। 6 महीने बाद ही भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब भाभी तो अपना वचन भूल गई, लेकिन पीपल देवता नहीं भूले। बेटा होने के बाद जब भाभी 1.25 महीने के बाद पहली बार बच्चे को लेकर अपने मायके में गई तो रास्ते में उसे वही पीपल का पेड़ मिला। पुराने जमाने में लोगों को कहीं आना जाना होता था तो वे खेतों की मुंडेर पर से पैदल पैदल जाते थे या फिर वन में से जाते थे। जब वह पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पेड़ में से आवाज आई कि अरे तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। अब तू अपनी बोलारी पूरी कर। भाभी ने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा तो पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। यह देखकर भाभी डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। तब भाभी बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी मायके की तरफ मुड़ गई। मायके में पहुंचने के बाद उसका मन बेचैन रहने लगा। भाभी के माता पिता, भाई बहनों ने सभी ने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब भाभी ससुराल वापस आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह पीपल का पेड़ था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल में आ गई। ससुराल आने के बाद भी वह परेशान रहने लगी। तब भाभी के सास ससुर और पति ने उससे पूछा कि तुम यहाँ से मायके गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी, लेकिन मायके से आने के बाद तुम बहुत उदास हो। क्या मायके वालों में से किसी ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? तब भाभी ने हंसते हुए कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, इसी से मैं उदास हूँ। तब उसके सास ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए कामवाली लगवा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम कर लो। तब घर के झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए एक कामवाली लगा ली, लेकिन फिर भी भाभी दिन पर दिन सूखने लगी। उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। परिवार में सबने भाभी से कुरेद कुरेद कर पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार वालों ने उसे डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया। तब सबने कहा कि यह स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह किसी चिंता में है, इसे कोई चिंता सताए जा रही है। घर के सभी लोगों ने उससे चिंता का कारण पूछा, लेकिन भाभी ने किसी को कुछ नहीं कहा। इस तरह कई महीने बीत गए। तब जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो एक दिन घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आकर के खड़ा हुआ। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ।
भाभी को भीतर से बुलाया और पूछा गया कि देखो कोई तुम्हारा मुंह बोला भाई आया है। भाभी उसी समय दरवाजे पर गई और पूछा कि आप कौन है, मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह नवयुवक धीरे से भाभी के कान के पास आकर बोला कि मैं तो वही पीपल का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरा विवाह कब कराओगी। भाभी थरथर कांपने लगी। नवयुवक अंदर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि माँ बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने गया हुआ था। तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। मैं कुछ दिन पहले ही गांव लौटा हूँ, तो मैं अपनी मुंह बोली बहन से मिलने चला आया। तब साहूकार दंपति बोले कि अरे साडूबाई, आए हो तो कुछ दिन हमारे साथ भी ठहरो। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में वह सबका चहेता बन गया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। बहू को जब ये पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। उसकी परेशानी अब खत्म हो गई। वह खूब बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारियों में जुट गई। धूमधाम से उस नवयुवक के साथ भाभी की ननद का विवाह हो गया। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया। समय फिर से खुशी खुशी बीतने लगा। तब पहला त्योहार आया तो साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि बेटी के विवाह के बाद पहला त्योहार आया है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन के ससुराल चले जाना। बेटे ने वेश्य दंपति से कहा कि ठीक है माँ बाबूजी, हम चले जाएंगे। लेकिन भाभी के पैरों के नीचे से जमीन और ऊपर से आसमान सरक गया। वह सोच में पड़ गई कि मैं इनको लेकर कहाँ जाऊंगी, कैसा उसका भाई, कैसा उसका घर, अब मैं अपने पति को क्या बताऊं। वह उसी दिन पीपल के पेड़ के पास गई और विनती करने लगी कि हे पीपल देवता, आपने मेरी ननद से विवाह किया। अब मेरे पति और सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। हे पीपल देवता, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां आकाशवाणी हुई। पीपल देवता ने कहा कि तुम राखी के दिन इसी पेड़ के पास आ जाना, लेकिन 1.25 प्रहर से ज्यादा देर मत रुकना। भाभी खुशी खुशी घर आ गई। रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उस पीपल के पेड़ की जगह एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान था। नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे। भाभी को देखकर महान आश्चर्य हुआ। वह सुंदर नवयुवक और ननद वहां ठाठ की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले से लग गई और बोली कि भाभी, आज आपकी वजह से मुझे ये वर मिला है। मुझे आपके वैशाख मास में पीपल का पेड़ सींचने का फल मिला है। बहन ने अपनी भाभी, भाई और भतीजे की राखी बांधी तो भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई के अर्थात पीपल देवता के राखी बांधी। 1.25 प्रहर खत्म होते ही भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन पति का मन इतनी जल्दी वापस जाने का नहीं हो रहा था। तब भाभी अपने पति से बोली कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, अतः हमें चलना चाहिए। तब भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर वहां से विदा हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर भाभी से उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो वहीं रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। भाभी ने बहुत मना किया कि कोई बात नहीं, अगर हमारी छतरी वहां रह गई है तो बहन का घर है, बहन काम में ले लेगी। लेकिन भाई नहीं माना। वह बोला कि वह मेरी भाग्यशाली छतरी है, इसलिए मैं छतरी लेने जरूर जाऊंगा। लेकिन पति नहीं माना। तब वे वापस उसी स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले जैसा कोई महल नहीं था। उजाड़ वन था और एक पीपल का पेड़ था जिसके ऊपर छतरी लटक रही थी। भाई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे तेरे मुंह बोले भाई का महल कहाँ चला गया। एक क्षण पहले यहाँ पर सब कुछ था, आलीशान मकान था, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट थे। अब वे सब अचानक कहाँ गायब हो गया। सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी। तब उसकी पत्नी बोली कि आप पहले घर चलिए, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। तब वह घर आई। घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और अपने सास ससुर को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मेरी ननद सुख की जिंदगी जी रही है, वह बहुत खुश है। उसकी बात सुनकर उसका पति और सास ससुर भी बहुत खुश हुए।
भाभी को वैशाख मास में पीपल सींचने का फल मिला तो उधर ननद को भी वैशाख मास में पीपल सींचने का फल मिला। हे पीपल देवता, जैसे आपने भाभी और ननद को वैशाख के स्नान का फल दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।